राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जय सिया राम एपिसोड 17 पर। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि तुलसीदास जी हनुमान बाहु का रचना किए और जिसे स्मरण करने से उनके भुजाओं के पीड़ा से मुक्ति मिली थी। ऐसा माना जाता है जो हनुमान जी के मंदिर जाकर 44 दिन तक हनुमान बाहु का नियम से बैठकर पाठ करे, उनकी सब प्रेत बाधा और तन मन की पीड़ा महावीर जी मिटा देते हैं। ध्यान रहे, इसका नियम श्रद्धा और विश्वास से ही करने से इसका लाभ और उचित फल प्राप्ति होती है। इस घटना से जो सीख हमको मिलता है, एक तो यह कि जो बाबा भैरवनाथ जी हैं, वे काशी में उनका जो प्रभाव और उनका जो विशेष स्थान, उस पर हमको ज्ञान मिलता है। फिर दूसरा कि ये जो घटना घटित हुई है, इसके कारण जो हनुमान बाहु का रचना हुआ है, जिससे कि हम संसारिक व्यक्तियों के लिए एक माध्यम बन गया, जिससे हमारा जो प्रेत बाधा, जो तन मन की पीड़ा आदि से हमको भी मुक्ति मिल सकती है। और तीसरा यह कि स्वयं भगवान शंकर बतलाते हैं बाबा भैरवनाथ को कि जो राम भक्तों को पीड़ा और दुख आदि ना दे, वे उनको अति प्रिय होते हैं। तो इससे हमको यह भी ज्ञान मिलता है कि जो राम भक्त हैं, उन पर भगवान शंकर का विशेष, उन पर करुणा और दया आदि प्राप्त होती है। तो फिर इसके बाद कई दिन बीत गए, सब अच्छा चल रहा था हरि कृपा से। एक समय तुलसी भंडारे, झूरी भेंट जन दिए अपारे। चोर चुरावन के हित आए, अर्ध निशा निज घाट लगाए। एक समय तुलसीदास जी के भंडारे में बहुत भेंट मिली। अधिक मनुष्य एकत्र हुए। भंडारे के बाद देर रात्रि चोर चोरी करने के लिए आए। जब ही चोर चुरावन आवे, दो बालक धनुषर लय धावे। यही विधि सिगिरो रात सिरानी, चोर न उतरे कुमति परानी। जब चोर चुराने आवे, तभी दो बालक धनुष बांध लिए सन्मुख उपस्थित हुए। प्राणों की रक्षा के लिए चोर दौड़कर तुलसीदास जी के पैरों पर गिर पड़ते हैं और बाद में पूछते हैं तुलसीदास जी से कि हे प्रभु, वे दो बालक कौन थे जिनके भय से मन में बुरा मंशा लिए कोई यहाँ आने नहीं पाता। तुलसीदास जी ने वृत्तांत पूछा। चोरों ने शांत होकर सब कहा। गोस्वामी जी पुलकित होकर धन्य धन्य कह चोरों के पांव पर गए। अब तक तो आप भी जो इतना विश्वास और प्रीति से अपने प्रभु के भक्ति करते हैं, जान चुके होंगे कि वे दो बालक कौन हो सकते हैं। एक गौर डाले, तुलसीदास जी के यहाँ चोर चोरी करने आए। पकड़े जाने पर दंड देने के बजाय स्वयं गोस्वामी जी उन चोरों के पैरों में गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं गोस्वामी जी? कदाचित इसलिए कि चोरों ने स्वयं उनके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का परम दर्शन प्राप्त किए। जो दो बालक तुलसीदास जी के रक्षा के लिए आए थे और जिनको स्वयं भगवान जी के दर्शन हुए, वे तुलसीदास जी के लिए पूजनीय हो गए, भले ही वो चोरी के मंशा से क्यों नहीं आए। और आपको यह बतला दूं कि अपने प्रभु पर दृढ़ विश्वास और आस्था होती है तो उनके प्रभु उनके रक्षा के लिए स्वयं आते हैं।
जो चोर चोरी करने आए तत्काल ही तुलसीदास जी के शिष्य हो गए। फिर अचानक तुलसीदास जी के मन में अत्यंत दुख हुआ। तुलसीदास जी के प्रभु स्वयं उनकी रक्षा को आए। फिर तुलसीदास जी को दुख क्यों हुआ? इसका जवाब बहुत ही सुंदर और ज्ञान से भरी और जीवन से जुड़े कुछ सत्य का हमें अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। तब तक आप भी यह सोच विचार करें कि तुलसीदास जी को दुख किस कारण हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय सिया राम। In the last episode, we saw how Tulsidas Ji scripted the Hanuman Bahuk, meaning the arm of Lord Hanuman or the armor of Lord Hanuman. And upon reciting it, he was free from the intense shoulder pain. It is believed that if a person goes to a Hanumanji's temple for 44 days and follow all norms with full devotion, dedication and faith and recite the Hanuman Bahuk, then all the bad effects of evil spirits and the bodily pain gets resolved by the power and blessings of Lord Hanuman. However, one has to do this with norm, dedication, devotion and faith, and then only it will give you the desired positive rewards. Now there's 3 learnings from this. Now firstly, the importance of Baba Bhairanath, an incarnation of Lord Shiva, who is the custodian of Kashi. So the significance of Baba Bhairanath in Kashi is revealed to us. Secondly, the creation of Hanuman Bahuk by Tulsidas Ji, that is a means, a medium now for everybody. If anyone has the pain of the shoulders or any bodily pain, then reciting the Hanuman Bahuk can help them relieve their pain as well as their sorrows. And thirdly, Lord Shiva himself tells Baba Bhairanath Ji that those people who, or those entities who do not give any sufferings and dukha to the bhaktas of Shri Ram, they are so much dear to me. So this tells us that the Ram Bhakt have special place for Bhagwan and Lord Shivaji. So those who are Ram Bhakt, Lord Shiva has special blessings for them. Now many days had passed by. Then one day Tulsidas Ji organized a big Bhandara. Bhandara, which is described in an earlier episode, meaning a big religious feast where people get food without any cost. Tulsidas Ji attains a lot of wealth through this Bhandara, where thousands of people turned up and donated generously. Amongst these thousands of people, there obviously were some evil minds who noticed all the incoming wealth. And once everything had quietened down, 2 thieves came in the middle of the night with intent to loot the wealth that was accumulated through the Bhandara. Then out of nowhere, suddenly 2 young boys appear with their dhanush and ban, as in bow and arrow. The thieves come running to Tulsidas Ji's feet asking for protection and forgiveness. Thereafter, the 2 young boys just vanished. The thieves then asked Tulsidas Ji who these 2 boys were with the bow and arrow, so brave and fearless that no one can dare to come any close to your ashram with any evil intentions. Upon hearing all this, Tulsidas Ji gets thrilled. He gets overjoyed and says, Dhanya Dhanya, meaning utmost auspiciousness or most fortunate occurrence. Thereafter, in all his joy, Tulsidas Ji touches the feet of the 2 thieves. Hopefully all of you who have so much devotion and dedication yourself would have guessed by now who these 2 young boys were with the bow and arrow. Yes, you are right. They were Lord Ram and Lakshman, who appeared in form of these 2 young boys. And also something to wonder about is, instead of punishing the 2 thieves
Why did Tulsi Das ji fall on their feet? Well, it is very likely that the two thieves, because they attained the darshan of the Lord, and so for Tulsi Das ji, such beings who is blessed to have the Lord's darshan would be highly pujniya, meaning worshipable or honorable. Both the thieves become disciples of Tulsi Das ji. Then suddenly Tulsi Das ji gets a realization about something, that he feels extreme sadness and grief, a feeling of utmost regret. In the next episode, we will find out why Tulsi Das ji suddenly feels extreme sadness rather than being happy to hear about the appearance of his Lord. Please give some thought to this and keep making some logic out of this. We will solve this very interesting dilemma in the next episode. Till then, Jai Siya Ram.